कहाँ तक हुआ था जी? फिर भी कौन सा पेज है? 38। ये सब बता दिया था ना। नोट कहाँ लिखा है देखना। ठीक है जी, ये निकालो, 42 पेज निकालो। इम्पोर्टेंट नोट देखो, जिसमें क्या है, जैसे लो जी, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखो बहुत यूज कर रहे हैं जी। इम्पोर्टेंट नोट देखो, लिखो। बोलिए 2 पे जाइए, ठीक है जी। दो जी, इसमें कुछ वो दो जी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी जो कंफ्यूजिंग है। बच्चे एंट्रेंस में तो आते ही आते हैं, सीबीएसई में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 3 क्वेश्चन जी, तो बच्चे बहुत गलती करते हैं जी। ठीक है, उसको देखना ध्यान से। और ये टेस्ट चेक हो रहा है प्रेशर कुकर में जो है ना। देखो जी, जो क्वेश्चन आंसर जो रॉन्ग करोगे तब बता दो। जो प्रेशर कुकर में जो है ना, ठीक है, पता चलिए आंसर नहीं है, पता चला। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों बनता है जी? था ना क्वेश्चन? हाँ, स्टीम तो है, सब जानते हो तुम। वो भी कह रहे, अनपढ़ लोग कह देंगे स्टीम है जी इसलिए हो गया। क्या मतलब? वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे तो आगे, हाँ ठीक है। कोई चीज जल्दी बॉयल करने से पकता नहीं है जी, ये बात ध्यान देना, गलत चीज है। हिल स्टेशन पे जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका मतलब क्या है? प्रेशर कम है लेकिन खाना नहीं पकता है वहां जल्दी। बात समझ जी, क्यों? उसको अमाउंट हीट चाहिए जी, सब्सटेंस को क्या चाहिए? हीट चाहिए प्रॉपर जी। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, तो फार्मूला क्या होता है? पी वी क्या होता है? एनआरटी, सब जानते हो। पी वी क्या होता है? एनआरटी। तो प्रेशर क्या हो गया जी? एनआरटी बाय वी। तो मान लो यहाँ क्या है, वॉल्यूम है कांस्टेंट प्रेशर कुकर में, वॉल्यूम है कांस्टेंट, वॉल्यूम फिक्स है, तो क्या हो जाता है जी? वेपर से क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है जी। प्रेशर क्या जाता है? प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, किससे? वेपर की वजह से जी। नहीं, वेपर सोच होते हैं जब अंदर में, तो प्रेशर क्या होगा जी? इससे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या जाता है लिक्विड का जी? बढ़ जाता है, कम नहीं, कम नहीं, लिक्विड बढ़ जाता है। बढ़ने से हमें क्या होता है जी? मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। बढ़ने से क्या होती है? बोली बढ़ने से जी जल्दी खाना पक जाता है। पहले क्या हुआ? पक गया, फिर बॉयल किया। हंसी वाली बात हो रही है क्या? टेस्ट दियो 70 मार्क्स का जी, दियो टेस्ट इस बार, देखता हो जी। बताओ, हंस रहे हो यहाँ, क्या है मतलब? मोर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब क्या जी? मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से आता है जी। ध्यान रखो ये बात, बच्चे यहाँ गलत करते हैं जी। यहाँ कह देते हैं डिक्रीज,
यदि बॉइलिंग पॉइंट क्या है डिग्री, तो सारा काम रॉन्ग हो गया आंसर जी, ध्यान रखना। तो हम उल्टा सोचते हैं जी, बॉयल पॉइंट कोई जल्दी कम हो जाए तो कोई सब्सटेंस जल्दी बॉयल करने से पक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। कम क्या हुआ जी, जल्दी क्या मतलब देर से बॉयल किया पक गया, ये मतलब है जी, मेल्ट हो गया सब्सटेंस, ये होता है मतलब। ठीक है जी, देखो क्या चीज पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ जी, अब ध्यान से देखना। जो तुम्हारे पास टॉपिक आने वाले हैं, क्वेश्चन भी कराऊंगा, मुझे क्वेश्चन तो देखने दो। हाँ लिखो जी इंपॉर्टेंट नोट। चलो जी, टेस्ट में था क्वेश्चन जी, ये जो बताने वाला हूँ मैं। बताना पहला पॉइंट आपका ये रहा जी, Cu प्लस, बताना Cu प्लस डाइल्यूट HCl, CuCl2 प्लस, बताओ जी H2 गैस लिबरेट होगा कि नहीं। और दूसरा पॉइंट Zn प्लस डाइल्यूट HCl। तो जी आज समझो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर है, जो बच्चे डी ब्लॉक से छोड़ के भागते हैं जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। ZnCl2 प्लस ZnCl2 प्लस सेम H2 गैस। तो जी कौन, तो जी पहला क्वेश्चन सही है या गलत है। तो जी पहला रिएक्शन गलत है कि सही। सही है नहीं जी, समझो रिडॉक्स, बताइए पता क्या पढ़ रहे हो जी, ध्यान देना फिर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो जी, फिर से देखो ध्यान से। बच्चे सोचते हैं हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, कैसे देखो जी। अब इसका मतलब तुम क्या मतलब जी, क्या कहना चाह रहे हो आप, Cu से CuCl2 प्लस 2 बना, ऑक्सीडेशन हुआ, और H प्लस से क्या है, H+1 से 0 स्टेट, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो मतलब आप इसके बारे में फर्स्ट बारे में ये कहना चाह रहे हो, फर्स्ट के बारे में, जो भाई ये Cu एनोड पे है, Cu से क्या बन रहा है, Cu2 प्लस, और H प्लस से क्या बन रहा है, H2, क्या सही रिएक्शन है। इसका इनोड सेल क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव बोलो। तो जी इसका इनोड सेल क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, बताओ जी। इसका इनोड सेल पॉजिटिव की निगेटिव, अरे बोलो, कुछ नहीं तो हाँ, कुछ पढ़ के आओ जी, कुछ नहीं पढ़े हो क्या जी, पॉजिटिव कुछ पढ़ाई जी, कुछ वैल्यू किसी को याद ही नहीं है जी, क्या बात करोगे। इसका बताओ ई नोट की वैल्यू क्या बताया था जी, पॉजिटिव था वैल्यू, मान लो नहीं भी याद है मान लो। इसका ई नोट Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू कितनी थी, प्लस 0.34 बोलती, नहीं भी याद रहे और प्लस से काम चल जाएगा जी। और क्या किसी को प्लस पता हो जी, प्लस SRP, तब भी काम चल जाएगा। इसका ई सेल क्या होता है, H ई नोट, H प्लस से H2 0, H प्लस से H2 0। बताओ जी इसका ई नोट सेल क्या आ गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव वोल्टेज आएगा जी। इसका क्या है, निगेटिव क्या हो गया, वोल्टेज आ गया। तो क्या सेल ये बना, सेल ये फिजिबल सेल नहीं है जी, सेल विल नॉट वर्क, आ गया नेगेटिव। नॉट वर्क, लो जी बात समझो। तो कभी भी H2 गैस लिबरेट नहीं कर सकता है जी, समझो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लाइन लिखा हुआ है और डी ब्लॉक में काम आएगा जी।
हाँ जी, समझ गए बात। अब सिमिलरली लो जी, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सेकेंड पार्ट का देखो जी क्या होता है। सेकेंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, लो जी, इसका क्या बनेगा, सेल Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन और H प्लस H पढ़ाया था। पर इसका जीरो है, इसका क्या है, माइनस है, 0.76 निगेटिव होता है, इजिली ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या देखा हमने, बोलो, इसका ई नोड सेल क्या देगा, इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला ई नोड सेल निकालेगा, पता ही नहीं, फिर कैसे प्लस माइनस जी। हाँ जी, नहीं जी, पीछे बोलो जी, ई नोड सेल कैसे निकालते हैं। हाँ बताओ जी, कुछ पढ़ो जी, बताओ कुछ पढ़ो। कैथोड माइनस एनोड, ये नहीं याद होगा कैसे समझोगे भाई। तो क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव आ गया। चलिए, सेल विल वर्क, सेल विल वर्क, सेल काम कर रहा है जी। अब देखता हूँ इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, बता रहा हूँ जी, इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ। तो जी क्या तुम याद रखोगे अब इसका ऑब्जर्वेशन, एज देखो जी, एज SRP, इधर देखो, ध्यान से देखो जी, इधर देखो, यहां पे इसकी बात करता हूं पहले जी, एज SRP ऑफ क्या जी, जिंक का क्या SRP निगेटिव है, मतलब एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लोअर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। इस केस में जी यदि लो हो, तो जी यदि इसका लो नहीं जी, हाई है, तो ये H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा जी। क्या लिखेंगे, मतलब एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लोअर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, एंड हेंस क्या होगा, जिंक Zn कैन क्या इवॉल्व H2 गैस इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये लाइन तुमको स्टेटमेंट में भी आते हैं जी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसको लिखते हैं जी नेक्स्ट पेज में अब, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में लिखो जी, यहाँ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, या नीचे लिखो जी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा है, ये ऑब्जर्वेशन आ गया जी, ये तुम्हारा यहाँ क्या है जी, ऑब्जर्वेशन अच्छा से आ गया। ऑब्जर्वेशन तुमने क्या याद करोगे, हाँ जी, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या रहा, पहला पॉइंट लिखो जी, पहला पॉइंट लिखोगे, क्या होगा पहला पॉइंट, एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ as reduction potential of zinc is lower than that of हाइड्रोजन। जो आपने ऐसे देखा था, H प्लस से क्या देखा था, H2 का जी बात कर रहे थे। हैंस क्या होगा, हैंस जिंक कैन इवॉल्व H2 गैस in acidic solution,
भैया आप देखो जी, क्यों मैं ऊपर पढ़ा दिया जी, यहाँ समझा दिया हो, ध्यान से देखोगे। इसका हमने ई नोड सेल क्या दिखाया था, पॉजिटिव वोल्टेज दिखा दिया हो, सिंस भाई आप याद रखें, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट खुद लिखो जी, दूसरा पॉइंट क्या होगा बोलो, जल्दी बोलो। दूसरा पॉइंट बताओ, अरे साकिब जल्दी बताओ, क्या लिखोगे, ए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज हाइयर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड हेंस कॉपर कैन नॉट इवॉल्व H2 गैस इन, ऐसे लिखो जल्दी फटाफट लिखो जी। एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज हाइयर, क्या होगा हाइयर ना, हाइयर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड हेंस क्या, कॉपर कैन नॉट इवॉल्व, कॉपर कैन नॉट इवॉल्व देखो, कैन नॉट इवॉल्व H2 गैस इन एसिडिक सॉल्यूशन जी। तब तो एक क्वेश्चन पर होते एक, हाँ जी देखो जी, क्वेश्चन करने से रुक जाओ जी, पहले रुक जाओ, पहले एक सेकेंड कुछ बात और लिखो जी। क्वेश्चन करने से पहले अब तुमने फाइनल क्या देखो एक, अब देखो जी, इवॉल्व H2 गैस इन एसिडिक, चलो जी आगे देखो। अब एक चीज बताओ जी मुझे, अब आपको तो जी बताओ इसमें यूज क्या करना है कॉन्सेप्ट जी, आगे जाके एक तुम ऑब्जर्वेशन तुम लिख सकते हो, जनरल ऑब्जर्वेशन, फिर से अगेन इसको ऐसे, अच्छा चलो जी यहीं पे लिखो, या तो लिखो भी जगह है जी, हाँ देखो जी, जैसे तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है जी, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ले लेते हैं यहाँ पे, ले लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं, और इधर देखो जी, ऐसे ही बताओ जी, रिएक्टिव में कौन, जैसे लिथियम है, मान लो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, आयरन है, कुछ भी हो, Mg हो, देख लिया। इधर मान लो क्या है, Cu है, Ag है, Pt है, Au है, ठीक है।
तो बताओ ये क्या करेगा जी, ये सब क्या करेगा, इवॉल्व H2 गैस इन एसिडिक सॉल्यूशन, इवॉल्व H2 गैस इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये क्या लिखोगे, डज नॉट इवॉल्व, डज नॉट इवॉल्व H2 गैस इन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने से पहले जी अब तो फटाफट एक बात देखो जी, अब आपको जो मेन कॉन्सेप्ट यूज करना है आगे जाकर देखोगे जी क्या यूज करना है। इधर देखो जी कैसे यूज करना है आपको। जैसे सपोज कर लो जो आपने अभी तक सेल पढ़ा है जी, जो सेल पढ़ा है, देखो क्या पढ़े हो, Zn से Zn2 प्लस, ध्यान देना बात को जी, अब अच्छा क्वेश्चन यूज करने वाला हूँ, Cu2 प्लस से Cu, ठीक है। अब बताओ जी यदि आपको कभी भी क्वेश्चन में इसका बताओ ई नोट क्या है, बताओ जी ई नोट सेल कितना है, ये क्या करता है लाइक जी, अब तुम्हारे पास जैसे ई नोट दिया हुआ हो कहीं भी इसी का Zn2 प्लस क्या होता है -0.76 वोल्ट हो, या मैं निगेटिव यूज करूं अभी निगेटिव SRP, तो आप ये कहोगे सर ये SRP देने में हाँ तो पसंद क्या करता है, ये पसंद करता है ऑक्सीडाइज होना, जिंक क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए जो तो यहाँ कर रहा है। देखो ध्यान से, तुम कहोगे नहीं सर ये रिड्यूस करना नहीं चाहता है, इसको याद कर लो फटाफट फिर से जी, रिड्यूस करना नहीं चाहता है मतलब ये हमारा क्या है, बोलो जी, ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी मैं इसको यूज करूंगा डी ब्लॉक में, बहुत सारे यूज करने वाला हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट है, याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे जी, पहले देखो पहले ई नोट Cu2 प्लस से Cu कितना है प्लस 0.34 वोल्ट होता है, नहीं याद रहे यदि मैं प्लस लूं SRP, आप क्या कहोगे, ये तो ये क्या करता है लाइक करना, ये काम करता है, देखो ध्यान से जी, हाँ क्या बात कर रहे हो जी, अभी देखो पूरी कहानी पढ़ लिया जी सेल का, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, फिर वो भूल गया जी, एनोड पे जी पता है ये रिड्यूस होना चाहता है, ये लाइक ये चाहता है रिड्यूस होना पसंद करता है, ये करना नहीं चाहता है, ये करना नहीं चाहता है। इसमें तो ऐसे हुआ नहीं, चलो कोई नहीं जी, इसको मान लो ये क्या करता है जी, ये हमारा नहीं चाहता है जी, इसको क्या कहोगे ऑक्सीडाइज करना नहीं चाहता है जी, ये बात मैं लिख रहा हूं क्योंकि डी ब्लॉक दिखाऊंगा भी जी, नहीं चाहता है, ये तुमको एकदम समझ के अट्टा मार लो जी, समझ के दिखाता हूँ डी ब्लॉक क्वेश्चन क्या है जी, और मतलब ये क्या है जी, कौन सा एजेंट हुआ बोलो, हाँ कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बस बताओ जी, मैं जो पढ़ाया था उसी को रिवाइज करवाया, लिखो जी अच्छा से लिख लो फटाफट, अपने हिसाब से लोग समझ के लिखो आराम से, जो तुम पढ़ चुके हो बताऊंगा कैसे यूज करने वाले हो आगे जो,
कुछ मुश्किल क्वेश्चन है जी, मुश्किल की देखोगे ट्राई मारना है स्कूल में जी, बच्चा 2-3 ही जानते हैं, 1-2 बच्चा जानता है जी। हाँ पियो पानी फ्री, कोई पानी पीने क्या दिक्कत है। रिधिमा आप कंटिन्यू क्लास में आएगी लगता है मुझे। नहीं जी, क्यों आ गई हो? तो इसीलिए अच्छा है सबने कहा जी कुछ पढ़ने का मूड आया। जल्दी लिखो। अरे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे करने आते हो क्या तुम? हाँ हाँ जी लिख लिया। ठीक है लिख लिया सबने। तो जी क्वेश्चन करो पहले फटाफट जी, लो। इसका लिखो आंसर जी। कौन सा पेज है? 45 पेज में देखो जी। वाई जेड, ये काटो जी, जेड नहीं होगा। ये जेड यहाँ पे नहीं होगा जी। लिखो आंसर जी, लिखो जल्दी लिख के दिखाओ किसको जी। रिवीजन इजी क्वेश्चन करो जी, दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, आज बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जी। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ जी। देखो शॉर्टकट, दे आर, हाँ जी दे आर क्या है जी? पॉजिटिव एसआरपी, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसको दिक्कत है लो जी, यदि मैं इसको क्या मान लू, एम मान लू, एम, तो जी ई नोट क्या होगा, M2+ से M सबका क्या होगा जी? पॉजिटिव एसआरपी होगा, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बस ये रीजन मेरे जी, बस एक जगह। सो क्या होगा, देयरफॉर, देयरफॉर क्या होगा जी? दे, बताओ, दे कैन नोट इवॉल्व H2 गैस इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन। They cannot evolve H2 gas in acidic solution.
देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो जी। Why Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing when both have D4 configuration? तो इतना अच्छा क्वेश्चन है जी। देखो ये सब क्वेश्चन बच्चे कैसे याद करते हैं बताऊंगा जी। पढ़िए सबने क्वेश्चन। ट्वेल्व का ठीक है जी। आंसर बताओ जी, आंसर क्या होगा इसका, बताओ जल्दी। तो जी बता दो, समझो बात को जी। बताओ रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है जी, बोलो कोई बताओगे। रिड्यूसिंग एजेंट, पहले ये बात समझो जी। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, जिसका ऑक्सीडेशन होता है जी, ये कह रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन, मतलब इसका मतलब क्या है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो जी, आप समझो। हाँ जी देखो, पहले यहाँ पे ये कह रहा है आपको, जो जिंक जो हमारा है, सॉरी क्रोमियम 2+, बताओ जी क्रोमियम 2+, दूसरा क्या है Mn3। ध्यान देना बात को जी। बताओ इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है जी, बोलो क्या होता है। आर्गन 3d4 होता है, चेक कर लिया। हाँ जी सबको पता है आर्गन क्या होता है। तो जी क्या होता है, क्रोमियम आर्गन 3d5 4s1, दो आपने रिमूव किया, 3d4 क्लियर है जी। इसका भी क्या है 3d4 है, क्लियर है। तो यहाँ क्या कर रहा है, बोथ है d4 है जी। एक क्या कहता है ऑक्सीडेशन, लो जी दिखा दिया। क्या कह रहा है रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीडेशन। एक कह रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस करो, मतलब ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है, दैट इज Cr3+, इट इज 3d3। और यहां पे क्या Mn3+, कितना है जी, क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन यहां गेन करना है जी, गेन करके क्या बन जाएंगे Mn2+, दैट इज 3d5। लिखो पहले। पहले क्वेश्चन समझो जी। अरे एक काम करता हूँ, थोड़ा आप लोगों को मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाता हूँ थोड़ा जी। एक पॉइंट जो हमें इस चैप्टर में काम है जी, थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा बताना पड़ेगा जी। तो क्या होगा ये, फिर मुझे बाद में वापस आना पड़ेगा डी ब्लॉक में जी, थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा जी। एक काम करो जी, नहीं जब ये नोट भी पढ़ रहे थे या, तो एक काम बोलिए कौन सा क्वेश्चन सब है। हाँ जी पीछे कौन सा पेज था देखना जी, कौन सा पेज था, बहुत पीछे जी, बड़ी नोट था जी, पेज 43 44 पेज। 44 पेज में कुछ और लिखो जी। पता है क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात समझा लो था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात थोड़ा लिख सकते हो, थोड़ा जी बात तो जी डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा जी। जैसे आप जनरल टर्म में क्या पढ़ते हो, जो D5 होता है, D5 को क्या लेते हो
हाफ फील्ड लेते हो, हाफ फील्ड 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। तो D5 क्या होता है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड, ठीक है जी। और D10 क्या होता है? फुल फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल दोनों क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल। ये तो पढ़ा हुआ है डी ब्लॉक में, पहले पढ़ा हुआ है आप लोग 11th में भी, एक्स्ट्रा स्टेबल। लेकिन देखो जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी आप पढ़ने वाले हो, पढ़ोगे जी ना, क्या पढ़ोगे? एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पता है उसमें क्या होता है? मेन बात क्या होती है? देखो जी, थोड़ा तुमने सुना होगा, तुम लोग जी ध्यान से सुना होगा, ध्यान से सुनोगे या तो देखो जी, मतलब एक होता है जैसे डी में जो होता है ना जी 5 ऑर्बिटल होता है, इसका 3 जो ये ऑर्बिटल देख रहे हो जैसे यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं T2G, और इस दोनों को क्या बोलते हैं? EG। सुना ये बात? नहीं सुना ये? और एक और नहीं सुने हो? डी का जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये 3 वाला कौन सा? इसका नाम क्या है बताओगे? DXY, DYZ, DZX, दैट इज कॉल्ड T2G ऑर्बिटल। और हाई एनर्जी में EG हो जाता है। ED में क्या है? DX² Y² एंड DZ², दैट इज EG ऑर्बिटल। तो दोनों में एनर्जी का गैप होता है जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब जब पढ़ेंगे ना हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे जी, तो ऑक्टाहेड्रल पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स में। तो बताओ जी T2G3, अब ध्यान से सुनना जी, बात को ध्यान सुनोगे। ये इलेक्ट्रॉन 3 भर दो तुम यहाँ पे, तो क्या होंगे यार? T2G3 होगा। इसको भी हम क्या बोलते हैं जी? हाफ फील्ड, P3 हाफ फील्ड बोलते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल लेते हैं। इसको हम क्या लेते हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल लेते हैं जी। और T2G6 क्या होगा बताओ? फुल फील्ड होगा। क्या होगा? फुल फील्ड। याद कर जाओ जी, दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल। तो ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल ये वाला जी, देखो ये वाला भी एक्स्ट्रा स्टेबल और ये वाला भी एक्स्ट्रा स्टेबल। तो मतलब तुम याद कर लो, ऐसा नहीं है जी जो D5 तो स्टेबल होता है। कब? जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, हाँ जी देखो जी, उसमें क्या होता है, जैसे जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन से, तो EG ऑर्बिटल से स्ट्रांगली रिपेल करता है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए T2G कम हो जाती है। ठीक है, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पढ़ेंगे डेल्टा O, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये सब पढ़ेंगे डिटेल, ठीक पढ़ेंगे हम। इसको 2-3 घंटे पढ़ोगे क्लास में जी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल क्या है मतलब? समझ के पढ़ना होता है जी। तो ये भी जरा लिख के फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं जी, डी ब्लॉक के क्वेश्चन आंसर पे आते हैं फटाफट। देखो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और डी ब्लॉक दोनों मिला के कुछ क्वेश्चन करना होता है जी।
हाँ जी लिख लिया, जल्दी लिखो ना, जल्दी लिखो। इसको समझने की कोशिश कम करो जी, बस समझो T2G3 हाफ फिल्ड, T2G6 फुल फिल्ड। हाँ जी आ जाओ, अब पेज 80 पे आ जाओ। देखो जी अब यहाँ पे क्या है, जो बुक में जो आंसर लिखा था ये क्या हो गया, आ गया 2TG3, 2TG3 क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल आ गया। यहाँ 3D5 क्या हो गया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गया। हाँ जी आ गया हाफ फील्ड ऑर्बिटल। आ गया एक्स्ट्रा स्टेबल। हाँ जी देखो जी यही बात सब लिखा हुआ है। क्या लिखा है जी, देखो जी जो पढ़ा है मैंने, अब देखो Cr2 प्लस रिड्यूसिंग, इसका क्या है D4 से D3 जा रहा है। एक T2G लेवल का हाफ फील्ड है, एक क्या है D5 का हाफ फील्ड है। वो चीज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देख रहे हो, बुक समय से लिखा होता है। अब तुम लोग एक क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पे जी, बताओ क्या क्वेश्चन बनना है। हाँ जी पूछो बताओ। इसमें कुछ बच्चे को एक माइंड में क्वेश्चन आया होगा जी, बताओ क्या क्वेश्चन आया। कुछ बच्चे को माइंड में क्वेश्चन आया होगा, तो जी क्या क्वेश्चन आया बताओ ये कोई। बताओ ये कुछ क्वेश्चन क्या आया होगा। हाँ जी बताओ क्वेश्चन क्या आया होगा बताओ। तुम कहोगे सर ये D4 से D5 में क्यों नहीं गया सर, ये क्या बात हुई है ना, चलो बताओ जी, है नहीं बताओ 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 जी क्या बोलोगे। सर ये D4 से D5 में क्यों नहीं गया, यही जाता क्या दिक्कत थी। ये कह रहे थे यहाँ तो क्या किया, तुमने क्वेश्चन को सपोर्ट कर दिया जी, तुमने क्वेश्चन को सपोर्ट कर दिया। क्या सपोर्ट किया, ठीक है जी, जो कह रहे हैं आपने प्रूव कर दिया, एक हाफ फील्ड है एक हाफ फील्ड है, D5 के टर्म में D3 के टर्म में। बोलो जी है ना बात गड़बड़, बोलो बात है कि बताओ जी गड़बड़ क्या है कि नहीं। और एक बात और दिखाओ, एक बात और जी, अब तुमको दिखाओ क्वेश्चन, देखो जी यहाँ क्या पूछा जी, व्हिच इज बेटर जी। अब कह रहे हैं दोनों में टू, हम तो क्या दिया जी 2+ दे दिया, 2+। कौन अच्छा है जी, यदि इसी क्वेश्चन में मान लो क्या होता, तो जी क्या पूछता, दोनों में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो दिक्कत नहीं आती क्या आंसर में। हाँ जी बोलो यस और नो। कैसे तुम बोलते सर, जिसको हम चेक करते आंसर वो मिल जाता आंसर, तो क्या मिलता आंसर बताओ जी, क्या मिलता आंसर हमें। जिसको हम चेक करते आंसर क्या होता, मिल जाता आंसर ना। हम्म यदि हम, हाँ जी बताओ क्या कहते हैं सर, D4 से D3 बना देते, तो हाँ जी बताओ क्या बनाते, D4 से क्या बनाते D3, D4 से क्या बनाते D3, और क्या बोलते ठीक है सर ये D3 आ गया D3 इसको बोल देते। तो जी कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट और भी है, जो बच्चे IUPAC में पढ़े होंगे तो जी क्या पढ़ा होगा, इस वाला कॉम्प्लेक्स एक पढ़ा होगा, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा बताओगे कोई। ये वाला कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, कौन सा याद दिलाऊं, CrNH3 होल 6 याद है, ये था ना 3+, ये कॉम्प्लेक्स था हेक्सा अमाइन क्रोमियम थर्ड।
और बताओ जी ये कहाँ पढ़े थे, बताओगे मुझे ये कहाँ पढ़े थे, बताओ कहाँ पढ़े थे, जल्दी बताओ कहाँ पे पढ़ा था जी। हाँ बताओ जी कहाँ पढ़े थे, ये बना था ये। पोटेशियम पर मैग्नेट की क्या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन एसिडिक मीडियम था ना, MnCl2 + 2 स्टेट। तो मतलब जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं होता है तब तो ये वाला आंसर आता है D5 होता है जी। जब आता है कॉम्प्लेक्स, ये कब होता है जी, ये कब ही कहानी सब होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं लिगेंड के प्रेजेंट में तो ये कहानी होता है जी। कब होता है ये, लिगेंड के प्रेजेंट में ये कहानी सब होती है ये सब। ये हमारा ये जो आपने कहानी पढ़ा था, जब लिगेंड्स आता है तब ये सब काम होता है केमिस्ट्री में जी। पढ़ेंगे चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो इतना बात कौन याद रखे जी, तब भी प्रॉब्लम है भाई, इतना बात याद कौन रखे जी, है ना प्रॉब्लम जी, प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, देखो जी अब इसका बताता हूं एक बात में जल्दी से। इधर देखो जी, जो आगे क्वेश्चन में काम आएंगे आंसर में जी, यदि मैं इस पे ये डाल दूं, क्या डाल दूं, और कर दिया जी, तुमको किसी को मान लो इसकी बात नहीं कर रही है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा जी, ध्यान से सुनना जी। इसका मैं आंसर बताता हूं, आंसर क्या लिखोगे आंसर जी, देखो E0, पहले आंसर लिखो फिर कुछ लिखोगा नोट में जी, लिखो लिखो इसका आंसर जी, E0 Cr3+ से Cr2+ इक्वल टू E0, अभी जो क्वेश्चन था जी, जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, Mn3+ से Mn2+, ठीक है। बताऊंगा जी एनसीईआरटी का टेबल, एंट्रेंस के बच्चे कैसे याद करते हैं जी, ध्यान सुनना जी। इसका निगेटिव SRP होता है, कितना याद हो, 0.40 वोल्ट होता है जी प्लस में, याद नहीं करना है आप, सब बता दिया जी ऐसे ही, मुझे ध्यान आ गया, कल पढ़ाया था इसे ध्यान है जी, और कोई रीजन याद नहीं किया है, याद नहीं करना है आपको, याद क्या करना है बताऊंगा जी। और Mn2+ का +SRP होता है, ध्यान से सुनना जी, +1 पॉइंट समथिंग होता है जी, +1 पॉइंट समथिंग वोल्ट होता है। चलो अब बताओ, इधर सुनो जी, अब बताओ फटाफट क्या बताओगे आप जी। ये क्या लो जी, निगेटिव है, ये लाइक करता है क्या, लो यही पढ़ाया था, ऑक्सीडाइज लाइक करता है, निगेटिव वाला लोअर वाला, ये क्या रहेगा ये वाला जी, लो जी देखो क्या पढ़ाया था, देखो जी क्या पढ़ाया था फटाफट, क्या देखो जी लिखा हुआ है, देखो जी फटाफट देखो यहाँ, हाँ जी देखो इधर, लो जी ये हुआ रिड्यूस, था, लो जी आंसर आ गया, देखो जी यदि किसी को डाटा पता हो, निगेटिव पॉजिटिव, तो डाटा पता हो तो काम चल गया जी। तो इसका आंसर ऐसे भी होता है, दिखाऊंगा जी कहाँ पे काम आएगा, इसका आंसर ऐसे भी होता है जी, कोई कहते हैं ना ऐसा है इसीलिए है, तो आंसर ठीक होगा जी, लिख लो जी, फिर बताता हूँ आगे कहानी और करके। लिख लिया, लिखो जी,
फिर लिखो इम्पोर्टेंट नोट। देखो जी एक चीज मैं आगे पढ़ा चुका हूं, याद करो जी। एक सीरीज दिया हुआ था क्वेश्चन में, याद करो। लो बताओ क्या दिया था जी। ई नोट का जो वैल्यू है किसका, फर्स्ट 3D सीरीज में, याद है कुछ क्या था जी। फर्स्ट 3D सीरीज में जो था किसका, पहला केस ई नोट जो M2+ से M था, याद है किसी को जी। सबका निगेटिव SRP था, किसका बताओ पॉजिटिव था, किसका, कॉपर का जी। ठीक बताइए, कॉपर का था। किसने बताई, बताओ किसने बताई जी, बोलो किसने बताई, जल्दी बताओ। बट CU इसका पॉजिटिव था। हाँ जी, तो बताइए जी, तो बताइए क्यों था बोलो पॉजिटिव, जल्दी जल्दी बताओ जी, पढ़ा चुका हूँ फटाफट बताओ क्यों पॉजिटिव था। रेन उसका जल्दी बताओ, नहीं पता, बताओ जी, तुम बताओ। ऐसे ऐसे घूमने आती हो क्लास में, चलो घूम के आते हैं जी। हाँ जी बताओ, कौन बताओगे जी, हाँ जी बताओ, कोई पीछे बताओगे, कोई कोई पीछे बताओगे, बोलो। अरे तुम मुझे हिंदी से अंग्रेजी बना दिया, क्या बात कर रहे हो, इतना क्या बात है, बताओ जी। हाँ आप बताओ, हाँ जी बताइए, किसी को नहीं बताया पीछे। हाँ जी आप बताओ। हाँ ये तो सबको पता है, होता है क्यों होता है, ये डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक पढ़ा दिया हूँ, रीजन जी पढ़ के आओ। ये टॉपिक में बार बार कह रहा हूँ जी, बच्चे बच्चे कहते हैं डी ब्लॉक, चलो जी कौन। हाँ जी पढ़ के आ रहे हो कुछ, क्या पढ़ के आए बोलो, ये ऐसे नहीं पढ़ाई होती है जी। चीज क्या बताओ आंसर, व्हाई Cu+ इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, ये क्या पढ़ा है। अभी घर फोन करवाता हूँ जी, तुम तो बहुत परेशान थे पहले, PW से परेशान थे, PW से, अब यहाँ पे आओ तो यहाँ भी नहीं पढ़ते हो जी, बताओ खुद नहीं पढ़ रहे हो तुम, मतलब बताओ आंसर क्या है जी, बताओ। हाँ ये कहाँ पता जी, पढ़ा दी हूँ, मैंने पूछ रहा हूँ, मुझे पढ़ा दी हूँ, पूछ रहा हूँ मैं। इस बैच में बच्चे नहीं पढ़ने वाले जी ज़्यादा। पढ़ाया था जो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है ना कॉपर का, क्या किया, कंपनसेटेड बाय मोर निगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी। मतलब Cu+ का क्या था बताओ जी, कॉन्फ़िगरेशन 3D10, 3D10 से 3D9 में गया, दैट इज 3D9 गया ना, कॉपर 2+, एंड क्या किया फिर, पानी में डाला, दैट इज कॉल्ड, हाँ जी बोलो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं जी। तो सेकेंड डेल्टा IH को कौन कंपनसेट किया, मोर निगेटिव, बोलो मोर निगेटिव क्या, हाइड्रेशन इंथैल्पी, एंड हेंस वी कंक्लूड दैट कॉपर प्लस आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। लेकिन जब Cu से जाओगे Cu2 बताओ G+, तो बताओ इसका मतलब क्या था, कॉपर सॉलिड से गैस भी जाना, मतलब हाइड्रेशन इंथैल्पी इज नॉट इनफ टू कॉम्पनसेट द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सब्लिमेशन इंथैल्पी। इसका रीजन NCERT में है, बार बार लिखा है, याद करना पड़ेगा, पढ़ा दिया हूँ जी। लेकिन देखो जी एंट्रेंस के बच्चे जो समझ के जाते हैं जी, हर बार एंट्रेंस में कहीं ना कहीं आता है जेई की बैच में आएगा, दिखा लूंगा जी, किसी न किस जेई 2000 कितना है जी, 2026 और 25 जो पेपर होने वाला, मतलब तुम्हारे 2-3 सेट में आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा। क्या आएगा बता दो, लो जी क्या आएगा, ध्यान दो, इसका रीजन नहीं पढ़ना है जी, NCERT में टेबल है M3+ से M2+, जो मैंने पीछे लिखा था जस्ट अभी जी, लिखा किसका लिखा बोलो, किसका लिखा था जी, जो इसका लिखा मैं, तो जी क्या है, ये 3D से है ना जी, 2+, बताओ। तो मतलब इसमें देखो जी अब कौन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट,
कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया, निकल, निकल, कॉपर, जिंक। इधर देखो ध्यान से जी, इसका 2+ ये वैल्यू नहीं है, बताओ क्यों नहीं है? कोई बच्चा समझदार हो, इसमें क्लास में पढ़ते हो डीलॉजी, क्यों नहीं है बोलो? अरे इसका दिया है, Ti का नहीं दिया है +2, हाँ दिया हुआ है जी, बताओ। इसका भी नहीं दिया है, कॉपर का भी, जिंक का भी नहीं दिया है, बताओ क्यों नहीं दिया जी वैल्यू, बोलो। हाँ मतलब 2+ में रुकता ही नहीं है जी। स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम ये 2+ में 2+ का होता ही नहीं, तो कहाँ से 3 में जाएगा, रुकता ही नहीं 2+ में। या तो ग्राउंड स्टेट या क्या होता है 3+, इसका नहीं दिया है। जिंक का 3+ होता ही नहीं, कॉपर का 3+ जाता ही नहीं है जी। हाँ जी ध्यान सुनोगे, इसका जो है निगेटिव SRP, इसका निगेटिव SRP, इसका निगेटिव SRP अभी पढ़ाया, शेयर लिया था, याद हो नहीं, पीछे लिया था निगेटिव। और इसका क्या जी, MnFeCO, लो जी MnFeCO, इस सब का क्या है बोलो, पॉजिटिव SRP। टेबल वैल्यू दिया है, मैं याद करने नहीं कह रहा हूं। 3 का निगेटिव बता दो जी, सबसे ज्यादा कोबाल्ट का हाईली पॉजिटिव है, ये भी काम दिखाऊंगा, हाईली पॉजिटिव है जी, हाईली सबसे ज्यादा कोबाल्ट का है जी, पॉजिटिव है। यदि ये किसी को याद है, कॉन्सेप्ट पता है, यदि पता है कहाँ यूज कर रहे हैं तुमको, क्वेश्चन CBSE तो जी एनसीईआरटी में हाई क्वेश्चन, यही आ गया क्वेश्चन, आ गया, लो जी आ गया, आ गया क्वेश्चन एनसीईआरटी में। और बाकी तुम एंट्रेंस में सॉल्व करके आ जाओगे फटाफट, ठीक है, दिखा दूंगा पेपर जी, क्या दिखाऊंगा किस सेट में है। लिखो जी नोट, मैं तुम टेबल जिसको देख रहे हैं साइड बुक जो खोल सकता हूँ अब, लेकिन क्या जरूरत है, देख लेना। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, फटाफट जल्दी लिखो, लिख लो। जिसको भाई याद करना हो तो अच्छी बात है, नहीं याद करना हो तब भी अच्छा है जी। आंसर इसका लिखा है, याद कर लोगे, इसी तरह CBSE में कोई समझता नहीं है जी आंसर सब। लिख लिया, हाँ इधर देखो जी। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं जी, यहाँ कुछ नहीं दिया जी, कौन क्या है, लो जी वैसे सब बच्चे को याद आता है। देखो जी अब यहाँ क्या पूछ रहा है, Cr2+ एंड Fe, दो जी क्या पूछ रहा है, कौन रिड्यूसिंग, मतलब बोलो, मतलब क्या जी, दोनों ऐसे मतलब क्या, ये और डिरेक्शन दोनों, अच्छा कौन है जी, मतलब ऑक्सीडेशन होना जी, मतलब ऑक्सीडेशन होना, क्या होना, ऑक्सीडेशन होना जी, मतलब ऑक्सीडेशन होना कौन लाइक करेगा जी, ऑक्सीडेशन होना कौन लाइक करेगा, ये पूछ रहे हैं। जल्दी बताओ, अभी पढ़ा, आज ही पढ़ाया जी, ई नोट, जल्दी से आंसर आ गया। तो जी इसमें बताओ जी, Cr3+ से Cr2+, क्या पढ़ाया था अभी, -SRP आज ही पढ़ाया। ई नोट अभी याद कराया क्या, Fe3+ से Fe2+, कितना +SRP, आ गया आंसर। अरे वही जिंक को पे जा रहे हो, जिंक का एनोड पे था ऑक्सीडाइज, कॉपर कैथोड पे, वही कॉन्सेप्ट है जी, कोई नया नया कहाँ है, अभी पढ़ाया था जस्ट। फिर देखो जी ये रफ वर्क, क्या Zn से Zn2+, सबको याद होगा जी। कॉपर 2+ से कॉपर, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, सबको याद है जी। ई नोट से ये क्या हुआ था, नेगेटिव वाला ऑक्सीडाइज, ये रहा, ये ऐसे बताता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सिंपल टर्म में जी, ये तो ठीक है, नेगेटिव है, ये ऐसे लाइक करता है, ये ऐसे लाइक करता है, लो जी। तो ये क्या करेगा, लाइक करना, बोलो जी, ऑक्सीडाइज
नेगेटिव है। ये कैसे, मतलब ऐसे जी, ये चाहेगा ऐसे, ध्यान दो जी, ध्यान दो, हम पढ़ते हैं SRP के टर्म, ये चाहता है ऐसे होना, ये क्या चाहेगा, ऐसे होना, रिड्यूस, मतलब ये क्या हुआ जी, ऑक्सीडाइज वाला क्या हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। लो आगे आंसर, आंसर क्या हुआ हमारा, ये हुआ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लिया, लो जी पढ़ो आंसर क्या लिखा है बुक में। देखो कहानी जी, देखो जी बुक सब में क्या लिखा होता है आंसर, देखो जी, तो बच्चे ऐसे पढ़ते याद करें, डाटा याद नहीं करें, देखो जी बस तुम ऐसे कह दो कि निगेटिव पॉजिटिव बात खत्म है। देखो जी यहाँ क्या लिखा है, हाँ देखो जी लिखा है वैल्यू ये SRP लिखा है, देखो जी ये लिखा है, ये वैल्यू आ गया जी, याद नहीं करना है, देखो जी है ये बस लिखा है कहानी, देखो जी वो है ना ऐसे जी, देखो आंसर आ गया आपका। तो कोई बच्चा बुक देख के ऐसे भी समझ जाते हैं आंसर ये लिखा हुआ है जी। ये भैया देखो जी बच्चे अब क्या कर रहे, CBSE में CR याद के चले जाओ, हो गया आ जाएगा आंसर जी, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी बन के आ जाए तुम सॉल्व कर तो बता दिया सारा मैंने, और भी क्वेश्चन तो है जी, भरा पड़ा है क्वेश्चन, भरा पड़ा है, तो करते करते याद हो जाएगा जी। हो गया, दो जी देखो जी क्वेश्चन भरा है, क्वेश्चन देखो जी दे दिया, दो जी, दो जी ये दिखा दूं यहाँ पे, दो जी MN, दो जी देखो जी FEMN का देखो जी हाईली है, ये है, तो जी अभी दो जी सुनो जी, ये एंट्रेंस में आ जाए मान लो तुम, किसी को याद है, अरे दो जी कैसे याद है भाई, ये तो फेमस चीज है, कौन सा जी, है ना Mn2+, फेमस चीज है, क्यों, एसिडिक मीडियम बनाया था जी, इसकी हाईली पॉजिटिव है, हमेशा पढ़ाया था जी, क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, Mn2+ से 3+ जाने में बताओ डिफिकल्ट क्यों है, हाँ जी पढ़ाया था, किसको याद है जी, क्वेश्चन था पिछले क्लास में, Mn2+ से Mn3+ जाना क्यों डिफिकल्ट है, बोलो जी, हाँ जी बोलो बोलो, बताओ जी, बताओ बताओगे, कौन बताओगे, अरे बोलो जी, आप बताओ, ठीक है तुम बताओ जी, हाँ अच्छा गेस्ट में आए हो क्या सब लोग जी, हाँ जी गेस्ट में आते हो क्या, कुछ लोग जी पढ़ते नहीं है जी, हाँ तुम देख के बताए हो शायद, ठीक है जी, D कितना है इसका 2+, इसका D5 D4, ये स्टेबल है, पढ़ाया था स्टेबल जी, इसीलिए क्या पढ़ाया था प्लस, हाँ जी क्या इसका अंदर था, हाइयर डेल्टा IH3, हाइयर वैल्यू ऑफ थर्ड, ऐसे आराम से नहीं गेस्ट आते हैं, आराम से बैठ जाएंगे जी, गेस्ट आ गया जी आराम से बैठ जाओगे, चलो जी भोजन तो मिल ही जाना है जी, आ गया इसके घर तो इसके टेंशन है, हमारा क्या टेंशन है, ठीक है जी, पानी का ग्लास बोतल रखा हुआ है जी, ठीक है जी, लेकिन मतलब बैठा हुआ है आराम से, ये स्टेबल है जी D5 से D4, इसीलिए तो हाँ जी तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इसीलिए ये नहीं जाएगा, ऐसे आएगा लो, इसीलिए ऐसे आता है प्लस, हो जी आ गया प्लस में वैल्यू, ये चाहता है ऐसे नहीं जाओ, ऐसे कौन ऑक्सीडाइज होना नहीं सोचाएगा जी, कॉपर वाला काम करेगा, क्या काम करेगा, कॉपर वाला हमेशा प्लस, हाईली क्यों है Mn2+ लिखा है जी, बताओ क्या लिखा है, NCERT आंसर क्या लिखा था, जो मतलब Mn3+, मतलब +3 स्टेट ऑफ Mn इज क्या है, लिटिल इंपोर्टेंस, ये लिखा हुआ है लाइन NCERT में,
बहुत कम जी, ये चाहता नहीं, इसलिए हाईली पॉजिटिव है, फटाफट भागेगा जी। इससे ज्यादा कौन? कोबाल्ट, यहाँ नहीं है जी। बताओ जी, क्या कोबाल्ट के बारे में क्या है? बोलो, कोबाल्ट के बारे में क्या है जी? तो ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा जी। लो जी, भरा पड़ा है, इसका आंसर आंसर बताऊंगा जी, पढ़ के आना है। दो जी, है क्वेश्चन, देखो जी, आ गया क्वेश्चन, देखो जी। इसका सिंपल आंसर जी, व्हाई आर Mn2 प्लस कंपाउंड मोर स्टेबल देन टुवर्ड्स ऑक्सीजन? देखो जी, देयर प्लस 3 स्टेट, आ गया आंसर जी। देखो वही बात लिखा है जी, अजी पढ़ जाओ। चलो कोई नहीं, आ रहे पढ़ने में। हाँ जी, पढ़ लिया सबने? जो समझाया जस्ट, therefore third delta H of very high, third electron cannot lose easily जी। बताओ एक बात जी, कोई बताओगे इसका आंसर हमने ई नोट के टर्म में क्यों नहीं दिया? बताओ जी, क्यों नहीं दिया? बताओ, दो आंसर क्यों नहीं दिया, बताओगे कोई जी? बताओगे? देखो जी, यदि कोई बच्चा चेक करे, ऐसे चेक करे, पता क्या होगा जी? देखो जी, ई नोट, ध्यान दो, Mn सर कहोगे सर, उससे तो आपने सिखाया नहीं, ये भी पॉजिटिव आपने बताया था। ई नोट Fe क्या 3 प्लस से ई नोट Fe 3 प्लस से Fe 2 प्लस कितना था? पॉजिटिव। फिर सर आप क्या कह रहे हो जी? बात सबको पता है जी, हाईली पॉजिटिव है। ये क्या है? ये हाईली पॉजिटिव है, जिसको याद है हाईली, इसीलिए तुम सिंपल हाईली पॉजिटिव होगा। इसीलिए क्या चाहता है जी? ये ऐसे चाहता है जी, लेस पॉजिटिव है, सब जानते हो, क्या जानते हो? लेस वैल्यू इजिली ऑक्सीडाइज। लो जी, है ना जी, टू केमिस्ट्री वहां लिखवा दिया जी। लेस जो वैल्यू होता है, तो यदि पॉजिटिव भी है, यदि क्या है, पॉजिटिव भी है, तो क्या होगा जी? पॉजिटिव भी है तो मतलब क्या है भाई? लेस देख लो जी, हाई वाला। तो ये कॉन्सेप्ट है जी, तो मतलब ठीक है। तो ये सब पढ़ाऊंगा, ये सब बताऊंगा। एक मैं बात कह के छोड़ता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनना बात को ध्यान से जी। अब ये बताओ, अभी आपको मैंने टेबल में क्या दिखाया था, ध्यान से पढ़ना जी, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा जी, अभी चलेगा चलेगा। ई नोट कोबाल्ट अभी पढ़ाया था हमें, 3 प्लस से CO2 प्लस, क्या पढ़ाया? सबसे ज्यादा पॉजिटिव है SRP। ये ऐसे होना लाइक करेगा? क्यों? ये प्लस है, क्या होगा? रिड्यूस होगा जी, क्या होगा? रिड्यूस होगा ये। बताओ क्वेश्चन जी, लिखा हुआ है जो कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये चाहता है मैं CO3 प्लस ही रहूं। याद करो, जो बच्चे IUPAC नेम में आए थे, अब यहाँ तो 2 कहते हैं मैं रहूंगा नहीं जी, यहाँ कहते हैं 3 प्लस रहूंगा जी। क्या रहूंगा? 3 प्लस में रहूंगा जी। बताओ क्या आंसर होगा जी? लो जी क्वेश्चन, तो जी है, तो जी क्वेश्चन आंसर आ गया जी। आउट ऑफ D4 CR की है क्वेश्चन सेम। अच्छा बताओ, क्वेश्चन रिपीट है NCERT में, बताओ क्यों रिपीट किया जी? कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, जानबूझ के दिया है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर फिर रिपीट कर दिया क्वेश्चन सर आपने NCERT में, सर ये एक्सरसाइज में दिया है, इन टेक्स्ट में दिया है, ये क्या कहानी है? कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, दे रहे हैं बच्चा याद करो भाई, समझो कॉन्सेप्ट। आ गया? फिर देखो जी, याद हो क्या आ गया? कोबाल्ट 2 स्टेबल है कब? नॉर्मल D ब्लॉक के चैप्टर में, बट प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट इजिली ऑक्सीडाइज। CR3 पर, तो ये क्या तो करिए, कहानी कहाँ से आ गया?
बताओ जी, बताओ कोबाल्ट थ्योरम का आंसर क्या है जी? 3d6 T2g6 स्टेबल कन्फर्मेशन आ गया जी। यदि कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट होंगे तो T2g6 पढ़ाऊंगा जी। क्या होंगे? यदि कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट होंगे तो T2g6 आ गया। लिखा है सीधी बात, लिखा है सीधी बात, क्रिस्टल फील्ड की बात। तो ये सब केमिस्ट्री का मिक्सअप चैप्टर है जी दो, ठीक है। तो इसको भाई रिवाइज करके आओ, जो डी में भाई लगेगा बाद में सट्टा मारना जी, ठीक है।